नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर अब आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम इस वीडियो में RPF कांस्टेबल SI के जितनी भी PDF हैं वो सारी PDF एक ही वीडियो में करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक और देखिए सारी PDF एक साथ। चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लेमार्क, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी ग्रेगर जॉन मेंडल और ऑप्शन डी है हरगोविंद खुराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए Na2CO3, ऑप्शन बी NaCH CO3, ऑप्शन सी है NaOH और ऑप्शन डी है CaOH CO2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है NaHCO3। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, मुंह के pH का मान कितने से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है? मुंह के pH का मान कितने से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है? ऑप्शन ए 5.3, ऑप्शन बी 5.4, ऑप्शन सी 5.5, ऑप्शन डी है 4.5। मुंह के pH का मान कितना से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि 5.5। मुंह के pH मान का क्षय 5.5 से कम होने से दांतों का क्षय होने प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है नागपुर और ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो आपको बताना है विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है कोलकाता में। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ऑप्शन ए बैंगन, ऑप्शन बी गाजर, ऑप्शन सी आंवला और ऑप्शन डी है चावल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है गाजर। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं? ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी उदासीन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कमेंट कीजिए। अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड प्राय किसके बने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, जो कि अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, धातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं? ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय,
ऑप्शन सी उदासीन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। धातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्षारीय है। धातु के ऑक्साइड प्राय क्षारीय होते हैं। एथाइल एल्कोहल एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CH3OH, ऑप्शन बी है C2H5OH, ऑप्शन सी है C3H7OH और ऑप्शन डी है C4H10OH। एथाइल एल्कोहल एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है C2H5OH। एथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र C2H5OH है। अगला क्वेश्चन है मिथाइल एल्कोहल मिथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है CH3OH, ऑप्शन बी है C2H5OH, ऑप्शन सी है C3H7OH और ऑप्शन डी है C4H10OH। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है CH3OH। मिथाइल एल्कोहल मिथेनॉल का रासायनिक सूत्र CH3OH है। मिथाइल एल्कोहल मिथेनॉल का रासायनिक सूत्र CH3OH है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, तांबा, जिसको हम कॉपर भी कहते हैं। तांबा कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 17 और ऑप्शन डी है 29। तांबा का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 29। तांबा को कॉपर को उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो होता है 29। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा फाइलम जाति संघ कौन सा है? ऑप्शन ए संघ मोलस्का, ऑप्शन बी है संघ आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन सी है संघ पोरीफेरा और ऑप्शन डी है संघ सिलेंट्राटा, संघ सिलेंटेटा। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा फाइलम जाति संघ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघ आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा फाइलम जाति संघ आर्थ्रोपोडा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है। इसका आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का। चाकू से काटे जाने वाली धातु है। ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है सीसा और ऑप्शन डी है सोडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है सोडियम। चाकू से काटी जाने वाली धातु सोडियम है। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाता है तो वह ऑप्शन ए डूब जाएगा, ऑप्शन बी है तैरता रहेगा, ऑप्शन सी तैरता हुआ जलने लगेगा और ऑप्शन डी है धुआं देगा। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तैरता हुआ जलने लगेगा।
सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह तैरता हुआ जलने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, महिला एकल में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए है सिमोना हालेप, ऑप्शन बी है स्लोन स्टेफन, ऑप्शन सी है कैरोलिन वोजनियाकी, ऑप्शन डी है साइनिया मिर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है कैरोलिन वोजनियाकी। महिला एकल में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 का खिताब किसने जीता? तो जीता था ऑप्शन कैरोलिन वोजनियाकी ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? ऑप्शन है अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी प्रोफेन, ऑप्शन डी है प्रोपिओन। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? तो बना होता है अमीनो अम्ल से। प्रोटीन किससे मिलकर बना हुआ होता है? तो अमीनो अम्ल से मिलकर बना हुआ होता है प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1945, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1958 और ऑप्शन डी है 1961। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1945, 1949, 1958, 1961। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 1949। एनएटीओ नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विटामिन ए हमारे शरीर के किस भाग से में संचित रहता है? ऑप्शन है वृक्क, जिसको हम किडनी भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी है त्वचा, जिसको स्किन भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी है अग्नाशय, जिसको पेंक्रियाज भी कहते हैं, और ऑप्शन डी है यकृत, जिसको हम लीवर भी कहते हैं। विटामिन ए हमारे शरीर के किस भाग से संचित रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है यकृत, जिसको हम लीवर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर में वसा जमा होता है। मानव शरीर में वसा जमा होती है। ऑप्शन ए बाह्य त्वचा में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी वसा ऊतक में, ऑप्शन डी एपिथीलियम में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर कमेंट कीजिए। मानव शरीर में वसा जमा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है वसा ऊतक में। मानव शरीर में वसा जमा होती है, तो वह कहाँ जमा होती है? वसा ऊतक में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिंक के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी है 1। जिंक के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो वो होते हैं 2। जिंक के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी आर्गन। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? तो वह है ऑप्शन नंबर ए जो कि हाइड्रोजन। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? तो वह है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आलू किस कुल का पौधा है? ऑप्शन ए सोलेनेसी, ऑप्शन बी है कुकर बिटेसी, ऑप्शन सी है क्रूसीफेरी और ऑप्शन डी है रोजेसी। तो आलू किस कुल का पौधा है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सोलेनेसी। सोलेनेसी कुल का पौधा है आलू। आलू किस कुल का पौधा है? तो वह सोलेनेसी कुल का पौधा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? ऑप्शन ए परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन बी परमाणु क्रमांक, ऑप्शन सी परमाणु आयतन, ऑप्शन डी है परमाणु घनत्व। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी जो कि है परमाणु क्रमांक। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। डायोप्टर किसकी इकाई है? ऑप्शन ए लेंस की क्षमता, ऑप्शन बी प्रकाश की तीव्रता, ऑप्शन सी ध्वनि की तीव्रता और ऑप्शन डी है लेंस की फोकस दूरी। डायोप्टर किसकी इकाई है? तो वह है ऑप्शन नंबर ए लेंस की क्षमता की। डायोप्टर किसकी इकाई है? तो वह है लेंस की क्षमता की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ब्लैक पेगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? ब्लैक पेगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ऑप्शन बी है होयसलेश्वर का मंदिर, ऑप्शन सी है मथुरा का सूर्य मंदिर, ऑप्शन डी है मार्तंड का सूर्य मंदिर। ब्लैक पेगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो वह है कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। ब्लैक पेगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो वह है कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है केरल राज्य को। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है केरल राज्य को। एक पीडीएफ समाप्त हो गई। अब दूसरी पीडीएफ का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दूसरी पीडीएफ का। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन सी थी? ऑप्शन ए सतर्क सेना, ऑप्शन बी बड़ी सेना, ऑप्शन सी है राजनीतिक वर्चस्व और ऑप्शन डी है छापामार युद्ध।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है छापामार युद्ध। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन सी थी? तो वह थी छापामार युद्ध। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो वह है झारखंड राज्य में। बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो वह झारखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए है 1954, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1961 और ऑप्शन डी है 1964। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो वह हुई थी 1954 में। भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सिक्का टंडन का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए मुक्केबाजी, ऑप्शन बी तैराकी, ऑप्शन सी तीरंदाजी और ऑप्शन डी है जिम्नास्ट। सिक्का टंडन का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है तैराकी। सिक्का टंडन का संबंध तैराकी से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 5। कांचीपुरम 6ठी-8वीं सदी के बीच में किसकी राजधानी थी? कांचीपुरम 6ठी से 8वीं सदी के बीच किसकी राजधानी थी? ऑप्शन ए पांडवों की, ऑप्शन बी चालुक्यों, ऑप्शन सी पल्लवों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कांचीपुरम 6ठी से 8वीं सदी के बीच किसकी राजधानी थी? तो वह राजधानी थी पल्लवों की। कांचीपुरम 6ठी से 8वीं सदी के बीच किसकी राजधानी थी? तो वह थी पल्लवों की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। स्वामी एंड फ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए है वी.एस. नायपॉल, ऑप्शन बी आर.के. नारायण, ऑप्शन सी सलमान रुश्दी और ऑप्शन डी है शशि थरूर। स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वह है आर.के. नारायण। स्वामी एंड पुस्तक के लेखक आर.के. नारायण हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कृषि कर्मण अवार्ड 2018 किस राज्य को मिला? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। कृषि कर्मण अवार्ड 2018 किस राज्य को मिला? कृषि कर्मण अवार्ड 2018 किस राज्य को मिला? तो वह राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड 2018 मिला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। शिरोमणि अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है राजस्थान।
शिरोमणि अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो वह है पंजाब की। शिरोमणि अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो वह है पंजाब की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। महिला एकल में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 का खिताब किसने जीता है? महिला एकल में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए पीवी सिंधु, ऑप्शन बी कैरोलिना मारिन, ऑप्शन सी मायू मात्सुमोतो, ऑप्शन डी है वकाना नगाहारा। महिला एकल में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 का खिताब किसने जीता है? तो जीता है कैरोलिन मारिन ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एशियन गेम्स 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? एशियन गेम्स 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? ऑप्शन ए पीवी सिंधु, ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी दीपा करमाकर, ऑप्शन डी रानी रामपाल। एशियन गेम्स 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा थे। कौन थे? नीरज चोपड़ा। एशियन गेम्स 2018 के उद्घाटन भारतीय समारोह ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि है फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी है हैदराबाद। फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है दिल्ली। फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ स्थित है? तो वह है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसका परमाणु द्रव्यमान समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है समभारिक, ऑप्शन बी समस्थानिक, ऑप्शन सी है सम न्यूट्रॉनिक, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जिसका परमाणु द्रव्यमान समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है समभारिक। जिसका परमाणु द्रव्यमान समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है उसे समभारिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 21 जुलाई, ऑप्शन बी है 11 जुलाई, ऑप्शन सी है 7 अप्रैल, और ऑप्शन डी है 1 दिसंबर। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, गरीबी हटाओ का नारा
कौन सी योजना में शामिल किया गया था? गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में शामिल किया गया था? तो ऑप्शन ए है प्रथम योजना, ऑप्शन बी दूसरी योजना, ऑप्शन सी पांचवी योजना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है पांचवी योजना। गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था? तो वो पांचवी योजना में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? ऑप्शन ए सरदार नहीं, ऑप्शन ए है खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन बी बारदोली सत्याग्रह, ऑप्शन सी नमक सत्याग्रह और ऑप्शन डी है व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह से ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशलता के संगठन क्षमता के कारण उस आंदोलन में दी गई थी, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन बी मेथेनाइक अम्ल, ऑप्शन सी है साइट्रिक अम्ल और ऑप्शन डी है मेलिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथेनाइक अम्ल। चींटी के डंक में मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? ऑप्शन है 1910, ऑप्शन बी है 1911 ईस्वी, ऑप्शन बी 1912 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1947 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 1912 ईस्वी में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो बनी थी 1912 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए तीरंदाजी, ऑप्शन बी कुश्ती, ऑप्शन सी एयर राइफल शूटिंग और ऑप्शन डी है बैडमिंटन। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित हैं? तो वह है एयर राइफल शूटिंग से। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग एयर राइफल शूटिंग से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए अनिशा त्रिवेदी, ऑप्शन बी अमीश त्रिपाठी, ऑप्शन सी चेतन भगत, ऑप्शन डी है रविंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीश त्रिपाठी। सीता वॉरियर ऑफ मिथिली पुस्तक के लेखक अमीश त्रिपाठी हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। आपको बताना है ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ऑप्शन ए है स्टील में,
ऑप्शन बी है वायु में, ऑप्शन सी है निर्वात में और ऑप्शन डी है जल में। बताना है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती हैं। ऑप्शन ए है, इसका राइट आंसर है स्टील में। ध्वनि की चाल सबसे अधिक स्टील में होती हैं। अगली पीटीएफ का पहला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए लेमार्क, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी ग्रेगर जॉन मेंडल और ऑप्शन डी है हरगोविंद खुराना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए Na2CO3, ऑप्शन बी NaHCO3, ऑप्शन सी है NaOH, ऑप्शन डी है CaOCl2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुंह के पीएच का मान कितना से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 5.3, ऑप्शन नंबर बी है 5.4, ऑप्शन नंबर सी है 5.5 और ऑप्शन डी है 4.5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 5.5। मुंह के पीएच का मान कितना से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो प्रारंभ होता है 5.5। क्वेश्चन नंबर 4 है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी है हैदराबाद। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो स्थित है कोलकाता में। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। ऑप्शन ए बैंगन, ऑप्शन बी गाजर, ऑप्शन सी आंवला और ऑप्शन डी है चावल। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है गाजर। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड प्राय किसके बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी क्षारीय, ऑप्शन नंबर सी उदासीन और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं तो होते हैं अम्लीय होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, धातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं। ऑप्शन नंबर ए अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी है क्षारीय, ऑप्शन नंबर सी है उदासीन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। धातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं तो होते हैं क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8,
एथाइल एल्कोहल एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CH3OH, ऑप्शन बी है C2H5OH, ऑप्शन सी है C3H7OH, ऑप्शन डी है C4H10OH। एथाइल एल्कोहल एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है C2H5OH। C2H5OH इसका रासायनिक सूत्र है एल्कोहल का। मिथाइल एल्कोहल मिथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CH3OH, ऑप्शन बी है C2H5OH, ऑप्शन सी है C3H7OH और ऑप्शन डी है C4H10OH। मिथाइल एल्कोहल मिथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वह है CH3OH। मिथाइल एल्कोहल मिथेनॉल का रासायनिक सूत्र CH3OH है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तांबा कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ऑप्शन है 8, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 17 और ऑप्शन डी है 29। तांबा कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो होता है 29। तांबा कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा फाइलम जाति संघ कौन सा है? ऑप्शन ए सल संघ मोलस्का, ऑप्शन सी संघ आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन सी संघ पोरीफेरा और ऑप्शन डी संघ सिलेटेट्रा। क्वेश्चन नंबर 12 है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु हैं। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सीसा और ऑप्शन डी है सोडियम। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु हैं सोडियम। सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम को चाकू से काट सकते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह ऑप्शन नंबर ए डूब जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ए तैरता रहेगा, ऑप्शन नंबर सी है तैरता हुआ जलने लगेगा, ऑप्शन नंबर डी है धुआं देगा। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाता है तो वह तैरता हुआ जलने लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो वह तैरता हुआ जलने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, महिला एकल में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए सिमोना हालेप, ऑप्शन बी है स्लोन स्टेफन, ऑप्शन सी कैरोलिन वोज्नियाकी और ऑप्शन डी है सानिया मिर्जा। महिला एकल में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 का खिताब किसने जीता? तो वह जीता था कैरोलिन वोज्नियाकी। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? ऑप्शन ए अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी प्रोफेन, ऑप्शन डी है प्रोपिओन।
प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? तो बना होता है अमीनो अम्ल से। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? तो अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है प्रोटीन। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी है 1949, ऑप्शन सी है 1958 और ऑप्शन डी है 1961। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 1949। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विटामिन ए हमारे शरीर के किस भाग से संचित रहता है? ऑप्शन ए वृक्क यानी किडनी, ऑप्शन बी है त्वचा यानी स्किन, ऑप्शन सी अग्नाशय प्रेंकियाज, ऑप्शन डी है यकृत यानी लीवर। विटामिन ए हमारे शरीर के किस भाग में संचित रहता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत यानी लीवर। विटामिन ए हमारे शरीर के किस भाग में संचित रहता है? तो यकृत में, लीवर में संचित रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मानव शरीर में वसा जमा होती हैं। ऑप्शन ए बाह्य त्वचा में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी वसा ऊतक में, ऑप्शन डी एपिथेलियम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि वसा ऊतक में। मानव शरीर में वसा जमा होती है तो होती है वसा ऊतक में जमा होती है। क्वेश्चन नंबर 19। जिंक के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिंक के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है हीलियम, ऑप्शन सी कार्बन और ऑप्शन डी है आर्गन। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? तो वह है हाइड्रोजन। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। आलू किस कुल का पौधा है? ऑप्शन ए सोलेनेसी, ऑप्शन बी है कुकुरबिटेसी, ऑप्शन सी है क्रूसीफेरी और ऑप्शन डी है रोजेसी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है सोलेनेसी। आलू किस कुल का पौधा है? तो सोलेनेसी कुल का पौधा है आलू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? ऑप्शन ए परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन बी है परमाणु क्रमांक, ऑप्शन सी है परमाणु आयतन और ऑप्शन डी है परमाणु घनत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है परमाणु क्रमांक। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23।
डायोप्टर किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर ए है लेंस की क्षमता की, ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश की तीव्रता की, ऑप्शन नंबर सी है ध्वनि की तीव्रता की, और ऑप्शन डी है लेंस की फोकस दूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि लेंस की क्षमता की। डायोप्टर किसकी इकाई है? तो लेंस की क्षमता की इकाई है डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है ब्लैक पेगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ऑप्शन बी है होयसलेश्वर का मंदिर, ऑप्शन सी है मथुरा का सूर्य मंदिर, ऑप्शन डी है मारतंड का सूर्य मंदिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि कोणार्क का सूर्य मंदिर। क्वेश्चन नंबर 25 है मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़ को, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है केरल को। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है।